नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मीरठ घर वापसी के लिए मजदूरों की लगी लंबी कतारें। कोविड-19 कब्रिस्तान में लाश दफनाने पर रोक से मुतालिक अर्जी मुंबई हाईकोर्ट को भेजी गई। जम्मू कश्मीर में शबाना नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोरोना वायरस 24 घंटों में 72 अफराद हलाक, 2532 नए मामले, हालात तशवीशनाक। सरकारी और निजी दफ्तर आज से खुलेंगे, केजरीवाल का बयान। दिल्ली मेट्रो ने लॉकडाउन में 3500 से ज्यादा फेर लगाए। मुल्क के बड़े कोरोना हॉटस्पॉट अहमदाबाद में साबरमती नदी के 5 पुल बंद हो गए। बहरान के वक्त इस्तेहसाल करना सूदखोरों का काम, हुकूमत का नहीं, अखिलेश का बयान। कोरोना बहरान के दौरान गवर्नर सरकारी मौसलात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी का इल्जाम। लॉकडाउन लद्दाख के बीजेपी सदर चेरंग दोरजे ने इस्तीफा दे दिया। मुंबई डॉक्टर पर कोरोना मुतासिर मरीज के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम, मामला दर्ज। कोरोना बहरान, खलीजी ममालिक में बेरोजगार हुए शहरियों को हिंदुस्तान वापस लाने की तैयारी। सदर एर्दोगान की सदारत में काबीना का अहम इजलास जारी, कोरोना वायरस के खिलाफ नए रोडमैप पर गौर। अफगानिस्तान तालिबान के हमले में 3 फौजी लुक़मे अजल। अफगानिस्तान मुहाफिज चौकी पर तालिबान का हमला। तुर्की के हिफाजती इदारों की कार्रवाइयां, दाइश के 354 कारिंदे गिरफ्तार। मिस्र जजीरानुमा सेना में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 15 फौजी हलाक। लीबिया हफ्तर की फौजी बेस पर फिजाई ऑपरेशन, 2 मलेशिया हलाक, 5 जख्मी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, वीडियोस दिखाए गए हैं और हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा, देखें, जाएँ, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक्स को शेयर करें। नए अहबाब से दरख्वास्त है कि वो इदारे को मजबूत करें हर एतबार से। नाज़रीन आज की पहली खबर है मीरठ से। लॉकडाउन के सबब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे मजदूरों को उनके वतन पहुंचाने के इंतजाम किए जाने की हुकूमत के ऐलान के बाद वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए इलाके के थानों पर मजदूरों की भीड़ जमा होने लगी है। वतन वापसी की उम्मीद के लिए ऐसे ही सैकड़ों मजदूर मीरठ में भी मुख्तलिफ थानों पर पहुंचकर अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। थानों पर लगने वाली लंबी कतार में अब पुलिस इंतजामिया के लिए परेशानी का सबब बन रही है। मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेन और बसों का इंतजाम किए जाने की हुकूमत के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 1 माह से ज्यादा वक्त से फंसे मजदूर और कामगार अब अपनी वतन वापसी की राह देख रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस कोविड-19 में जान गंवा चुके मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन करने पर आर्जी पाबंदी लगाए जाने से मुतालिक पीर के रोज केस को दोबारा मुंबई हाईकोर्ट को भेज दिया है। जस्टिस रोहंगटन, फाली नरिमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने प्रदीप गांधी की स्पेशल लीव पिटीशन SLP की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत करते हुए ये मामला दोबारा हाईकोर्ट को भेज दिया और समाअत 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरेटरी इंतजामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। यूटी इंतजामिया के तर्जुमान रोहित कंसल ने अपने ट्वीट में कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। ताहम नकलो हरकत के लिए पासेस रखने वाले और मेडिकल इमरजेंसी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा से मुतासिरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2553 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 72 मरीजों की मौत के बाद हलाकशुदगान की तादाद बढ़कर 1375 हो गई है। मुल्क के अलग अलग रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 42,533 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1074 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 11,707 तक पहुंच गई है।
अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दाल हुकूमत में मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही लॉकडाउन में राहत दी जाएगी और सरकारी और निजी दफ्तर पीर से यानी आज से खुलेंगे। केजरीवाल ने गुज़िश्ता रोज इतवार को कहा कि मरकजी हुकूमत से अपील की जाएगी कि दाल हुकूमत में जो 97 ममनू इलाके हैं सिर्फ उन्हीं को रेड जोन में रखा जाए और दीगर को खोलने की इजाजत दी जाए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हुकूमत को टैक्स वसूली में आई बड़ी कमी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले 3000 करोड़ माह का महसूल आता था, जो कि घटकर 300 करोड़ रह गया है, जिससे हुकूमत के सामने जरूरी खिदमात के लिए भी वसाइल मुहैया कराना मुश्किल होता जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए मार्च से शुरू किए गए लॉकडाउन के बाद मेट्रो सिस्टम को मौजूदा हालत में रखने और खिदमात को फौरी बहाल करने की पोजीशन में होने के मकसद से हफ्ते तक मेट्रो ट्रेनों की सिर्फ 3500 से ज्यादा फेरे लगाए गए हैं। अब खबर अहमदाबाद से। मुल्क में कोरोना वायरस का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आए गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में इंतजामिया ने आज से शहर के दरमियान में बहने वाली साबरमती नदी पर बने 7 में से 5 पुलों को आमदोरफ्त के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है और कई दीगर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। गुजरात में अब तक 5000 से ज्यादा मामला सामने आए हैं और 262 अमौत हो चुकी हैं, जिनमें से 70% से ज्यादा यानी 3500 से भी ज्यादा मामले सिर्फ अहमदाबाद के हैं। यहाँ अब तक 185 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुजरात में पहले मामले की तस्दीक 19 मार्च को हुई थी और पहली मौत सूरत में 22 मार्च को हुई। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर गरीबों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बहरान के वक्त इस्तेहसाल करना सूदखोरों का काम होता है, हुकूमत का नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रेन से घर वापस जाने वाले गरीब बेबस मजदूरों से पैसा लिया जाना बेहद शर्मनाक है। अब तो उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप से भी 100 रुपये वसूलने की खबर है। अब खबर कलकत्ता से। एक ऐसे वक्त में पूरा मुल्क कोरोना वायरस की वजह से बहरान में मुब्तला है तो बंगाल में सियासत उरूज पर है। गवर्नर और वजीर आला के दरमियान एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। वजीर आला ममता बनर्जी ने गवर्नर की 14 सफ़ाती खत का जवाब 13 सफ़ात में देते हुए लिखा है कि एक मुंतखब वजीर आला के लिए इस तरह के जुमले और अल्फाज की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो गवर्नर जगदीप धनखड़ अपने खुतूत और मैसेज में कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने खत में कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क कोरोना वायरस के बहरान का शिकार है तो गवर्नर इख्तियारात के वसूल के लिए तगदो कर रहे हैं और सरकारी मुवासलात और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर लद्दाख से। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में बीजेपी के रियासती सदर चेरंग दोरजे ने इतवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में फंसे हुए लद्दाख के लोगों को वापस ला पाने में उनकी पार्टी और लद्दाख इंतजामिया नाकाम रही है। अब खबर मुंबई से। मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना मुतासिर एक मर्द मरीज ने मुबैना तौर पर एक डॉक्टर पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाकया 1 मई का है। मुलजिम डॉक्टर ने 30 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन किया था। पुलिस का कहना है कि कोरोना के डर से मुलजिम से ना ही पूछताछ की गई है और ना ही उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को उसके घर पर ही क्वारंटाइन किया गया और उसकी जांच की जा रही है। हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने मुलजिम को बर्खास्त कर दिया है। मुलजिम डॉक्टर की उम्र 34 साल जबकि मरीज की उम्र 44 साल है। वॉकहार्ट हॉस्पिटल ने जारी बयान में कहा है कि मुलजिम डॉक्टर की ड्यूटी का पहला दिन था। उसने 1 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। मरीज से बदसलूकी की इत्तला मिलने के बाद ज़ाब्ते के तहत पुलिस को उसकी फौरन जानकारी दी गई है और डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। अब खबर अबू धाबी से। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम तकरीबन 1.5 लाख हिंदुस्तानी शहरियों ने वतन वापसी के लिए हिंदुस्तानी सिफारतखाने में रजिस्ट्रेशन करवाया है। शनिचर के रोज दुबई में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल विपिल के हवाले से गल्फ न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि शनिचर की शाम 6 बजे तक 1,50,000 से ज्यादा शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि उनमें से 1/4 मुलाजिमतों से महरूम होने के बाद अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। अब खबर तुर्की से। काबीना का इजलास आज सदर रजब तैयब एर्दोगान की जेर सदारत जारी है। इस्तांबुल कसर हबूर में मुनक़िद होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में हालात के मामूल के मुताबिक ढालने का रोड मैप है। इस मंसूबे में जो 4 मराहिल पर मुश्तमिल होगा, सेहत आम्मा को खतरे में डाले बगैर तदरीजी तौर पर नरमी करना शामिल है।
अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के एक फौजी कैंप पर तालिबान अस्करियत पसंदों के कार बम हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। सूबे हेलमंद के दफ्तर गवर्नर के तर्जुमान उमर जवाक का कहना है कि तालिबान ने सूबे हेलमंद की तहसील पहचल में एक फौजी कैंप पर बम लादी गाड़ी चढ़ा दी है। अब खबर तुर्की से। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान दहशतगर्द तंजीम दाइश के 354 कारिंदे पकड़े गए हैं, इस तरह की इत्तलात मिल रही हैं। बताया गया है कि तुर्की ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशंस में काफ़ी कामयाबियां हासिल की। हिफाजती क़ुव्वतों ने इस्तांबुल और अंकारा समेत दीगर तुर्क शहरों में दहशतगर्दों के खूनी मंसूबों को नाकाम बनाया। जबकि बताया गया है कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान तुर्की के महकमे पुलिस, जेंडरमेरी और दीगर हिफाजती क़ुव्वतों ने दाइश के बाज़ नामनिहाद लीडरों समेत 354 अफराद को गिरफ्तार किया। अब खबर मिस्र से। मिस्री फौज के जजीरेनुमा सेना में किए गए ऑपरेशन में 15 फौजी मारे गए हैं, इस बात की इत्तलात है। मिस्री फौज के तर्जुमान तमीर अल अरफाई ने तहरीर ऐलान में बताया है कि फौज से मुंसलिक दस्तों ने हालिया चंद अयाम में जजीरा नुमा सेना के वस्ती और शिमाली इलाकों में 22 छापे और 16 ऑपरेशन किए, जिस दौरान 126 अस्करियत पसंद हलाक हुए। जबकि गजा की सरहदों के जवार में बनाई गई 8 सुरंगें नाकारा बना दी गई। अब खबर लीबिया से। लीबिया की फौज ने गैरकानूनी मुसल्लह फोर्सेस के लीडर खलीफा हफ्तर से मुंसलिक मलेशिया के ठिकाने वाली एयरबेस के असलहा डिपों पर फिजाई ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 2 मलेशिया हलाक और 5 जख्मी हो गए। लीबिया फौज के गुस्से का आतिशफशा नामे ऑपरेशन के प्रेस यूनिट की तरफ से जारी किए गए तहरीरी बयान के मुताबिक लीबिया एयरफोर्सेस ने दारुल हुकूमत की मगरिब में हफ्तर फोर्सेस की जेर कंट्रोल वालती एयरबेस पर फिजाई ऑपरेशन के दौरान असलहा डिपों को निशाना बनाया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।